जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज हम करेंगे पॉलिटी के 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने वाले एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। गाइस, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन की तो वो हुआ था जुलाई 1946 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गाइज, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो गाइज, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। गाइज, अगर हम बात करें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन थे। तो गाइज, उसमें अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो गाइज, जैसे मैंने भी बताया कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गाइज, अगर हम बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में तो वो थे हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। गाइस, अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के तो वो प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पे थे। गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। गाइस, प्रारूप समिति वो समिति थी जो जिसके ऊपर संविधान को निर्माण करने का जिम्मा था। तो गाइस, उसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया। गाइज, ये के की बजाय ने है। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया। तो गाइज, अंगीकृत किया था गया था संविधान को 26 नवंबर 1949 को। गाइज, अगर हम बात करें कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था तो 2 साल 11 महीने 18 दिन उसे बनने में लग गए थे। तो गाइज, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 6th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। तो गाइज, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति समान आचरण। गाइज, हम बात करें कि हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शुरू से ऐड नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के थ्रू धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो गाइज, अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और जब से वो लागू किया गया था तभी से हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो गाइज, संविधान की कुंजी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाइज, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, परम संविधान, ये सब संविधान की प्रस्तावना के ही नाम है जो अलग अलग लोगों द्वारा दिए गए हैं। तो गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो गाइज, अगर बात करें कि संसदीय प्रणाली की तो वो ली गई है ब्रिटेन से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गाइज, अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। बट गाइज, कल की वीडियो पर रेस्पॉन्स बहुत बुरा है, केवल 70 व्यूज़ आए हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो या तो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं या उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे बता सकते हैं। लेकिन गाइज, ऐसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। कई लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो गाइज, अगर बात करें कि स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि शस्त्र के साथ साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। वैसे आप एकत्रित हो सकते हैं लेकिन शस्त्र के साथ नहीं हो सकते हैं।
इसके अलावा ऑप्शन ए, भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की, तो जिस स्टेट को विशेष प्रावधान दिए गए हैं जैसे जम्मू कश्मीर हुआ या और जिनमें 370 या 371 लागू है, उनके अलावा हम किसी भी भाग में रह सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है कि भारत के संघ शासित प्रदेशों में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की, तो गाइज इसकी भी स्वतंत्रता हमें दी गई है। और इससे अगला है संगति एवं संघ बनाना, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ये हमें स्वतंत्रता भी दी गई है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शस्त्र के साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइज अगर बात करें कि आपात उपबंध यानी 352, 356 और 360 अनुच्छेद जो है वो लिया गया है जर्मनी से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइज अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो गाइज मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो गाइज याद कर लें मौलिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो लिया गया है अमेरिका से, और जो मौलिक कर्तव्य है वो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ यानी सोवियत रूस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो गाइस अगर बात करें संघ संविधान समिति के, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। कई बार लोग बी आर अम्बेडकर लगा देते हैं, तो गाइस वो गलत है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और गाइस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो गाइज जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो है कनाडा की, मतलब उसके प्रेरणा पर आधारित है। यानी कनाडा में भी सेम संघ और राज्यों के बीच सूचियों में बंटवारा होता है। गाइज अगर हम बात करें, हमारी 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ये तीनों चीज़ें ही राज्य और संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा करती हैं। गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है। तो गाइज अनुच्छेद 5 से 7 जो है वो है नागरिकता से। तो गाइज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो गाइज अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो वो प्रदान करता है एकल नागरिकता, यानी आप केवल अगर यहाँ पर भारत में हैं तो आप केवल भारत की ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर भारत का कोई नागरिक बाहर किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत में उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो गाइज जो मौलिक अधिकार हैं वो है हमारे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो गाइज हम बात करें कि कौन से भाग में है, तो भाग 3 है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है संविधान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो गाइज जो अनुच्छेद 14 से 18 है वो है समता के अधिकार से संबंधित। इसमें ही आते हैं गाइज कि किसी के साथ हम ऊंच नीच ना करें, सबको समान अवसर मिले। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो गाइज नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। विभाग है 4, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत रखे गए हैं जो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं संविधान के। तो गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो गाइज अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का उल्लेख है। तो गाइज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो गाइज जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मैंने बता चुका हूँ पूर्व सोवियत यानी सोवियत रूस से अभिप्रेरित हैं। और गाइज ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 51 का ए में ये मतलब अभिप्रेरित हैं, 51 के ए में पूर्व सोवियत रूस वाले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, अनुच्छेद 51 ए यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। तो गाइज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन 26 का ए। मौलिक कर्तव्यों को 26 का ए है, स्वर्ण सिंह समिति की मतलब सिफारिश पे संविधान में समाहित किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज इसमें हमें मैच करना है कि कौन से कौन सा मैच हो रहा है। तो गाइज जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन
4 यानी ए का 4 है, यानी अमेरिकी अधिकार पत्र से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो गाइज वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, कमेंट बॉक्स में बताने को मैं बता रहा हूँ। आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो 36 से 51 अनुच्छेद तक है। उससे अगला जो मंत्रिमंडलीय सरकार है, तो गाइज ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, यानी सी का 1 है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और जो केंद्र राज्य संबंध है वो लिए गए हैं कनाडा के संविधान से, यानी ऑप्शन डी का 2 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो गाइस जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होती है राष्ट्रपति में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है, तो गाइस जो न्यूनतम आयु की सीमा है राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए वो है 35 साल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है, तो गाइस जो राष्ट्रपति पद है उसकी अवधि होती है 5 वर्ष तक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो गाइस जो राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन है वो है 5 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपये, और जो प्रधानमंत्री है उनका वेतन है 2.5 लाख के आसपास। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है, तो गाइस अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो गाइस 2019 के इलेक्शंस के बाद ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है, कोई एंग्लो इंडियन हमारी लोकसभा में सम्मिलित नहीं होगा। तो गाइस इसका ऑप्शन वैसे था 2, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसका आंसर है 2, लेकिन अब एंग्लो इंडियंस को इसमें शामिल करना बंद कर दिया गया है, राष्ट्रपति किसी को मनोनीत नहीं करते हैं एंग्लो इंडियंस को 2019 के इलेक्शन के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है, तो गाइज अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 की, तो गाइज वो है वो है राष्ट्रीय आपात। गाइज 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात है, 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन है जो राज्यों में लगता है, और वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो आपातकाल लगता है वो है 360 के अनुसार। गाइज अगर हम बात करें कि अब तक कितनी बार आपातकाल भारत में लागू किया गया है, तो गाइज भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। इसके अलावा गाइज जो बात चल रही है आपातकाल की, तो ये आपातकाल जिसके बारे में बात चल रही है ये है मतलब राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात हमारे यहाँ पे 3 बार लागू किया गया है। राष्ट्रपति शासन अगर हम बात करें कौन से राज्य में सबसे पहले लगाया गया था, तो वो लगाया गया था पंजाब के अंदर। तो गाइज इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है, तो गाइज अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार जो है, तो गाइज वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी युद्ध की कंडीशन में, सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में और बाह्य आक्रमण की कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है। गाइज जो 1900 मतलब इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो लगाया था सशस्त्र विद्रोह के कारण, जबकि मतलब कि सशस्त्र विद्रोह हो गया इस वजह से। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी। गाइज वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में नहीं लगाया गया है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उससे अगले क्वेश्चन का। तो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही। गाइज आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, आप इतना कर सकते हैं। धन्यवाद गाइज, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसके अलावा अगर आप डेली जॉब्स की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो एक चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।